दोस्तों, घूमने का शौक तो लगभग सभी को होता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो घूमना फिरना ना चाहता हो। घूमने फिरने में जो मजा आता है वो किसी और चीज में नहीं। दुनिया में घूमने फिरने के लिए खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है। जब बात विदेश यात्रा की होती है तो वो काफी दिलचस्प होती है, क्योंकि इस विदेश यात्रा में हम अपने कल्चर के अलावा और भी कई कल्चर देखते हैं। साथ ही देश दुनिया के अलग अलग लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है। दोस्तों, एक ऐसा ही देश है जो कि पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। ये देश बहुत खास है दोस्तों। यहाँ का कल्चर, यहाँ का इतिहास, यहाँ के रीति रिवाज बहुत अलग है। इसको जानने के लिए हमें उस देश की सैर पर जाना होगा। हालांकि ये देश जाना तो जाता है, लेकिन टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि फुटबॉल के लिए। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप एज अ टूरिस्ट इस देश को एक्सप्लोर करते हैं तो आप कभी निराश नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है अर्जेंटीना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अर्जेंटीना एक सुंदर देश है जो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण भाग में स्थित है। अर्जेंटीना में कुल 23 प्रांत है दोस्तों, और ये दक्षिण अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा देश भी है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना के दक्षिण पश्चिम में चिली और उत्तर में ब्राजील है, और इसी के साथ अर्जेंटीना का भूगोल मैगलोन से अंटाल तक और पंपास से एंडिस पर्वत तक फैला है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और इस शहर को बहुत ही खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अर्जेंटीना का इतिहास यूरोप के साथ जुड़ा है। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको बताएं कि यूरोपियन लोग इस क्षेत्र में 16वीं शताब्दी में ब्यूनस आयर्स में छोटी बस्तियों की स्थापना करने पहुंचे थे, जहां वे इस स्थान पर रहे। अगले 200 वर्षों तक ये लोग नई बस्तियां विकसित करते रहे। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों की तरह अर्जेंटीना को भी अप्रवासियों का देश माना जाता है। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 6.6 मिलियन लोग अर्जेंटीना में आकर बस गए, जिनमें ज्यादातर लोग स्पेन के थे और इटली के थे। प्राकृतिक सुंदरता में तो इस देश का कोई भी स्थान नहीं है। ये देश बहुत खूबसूरत है और इसी के साथ यहाँ की लड़कियां भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ की गवर्नमेंट ने प्रोस्टिट्यूशन को वैलिड कर रखा है, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन पर कोई बैन नहीं है। विदेशों से आने वाले लोग यहाँ पर खुल्लम खुल्ला वो सब कुछ करते हैं जो अपने देश में नहीं कर पाते। और दोस्तों, यहाँ खूबसूरत पहाड़ी श्रृंखला भी है। इसी के साथ दोस्तों, अर्जेंटीना में ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश बोली जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग कैस्टिलियन स्पेनिश बोलते हैं। अर्जेंटीना में अगर रिलीजन की बात करें तो यहाँ के लोग रोमन कैथोलिक है। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पोप है। इसके अलावा ये देश काफी डेवलप्ड है। अर्जेंटीना को दुनिया के सर्वोच्च वैज्ञानिक देशों में से एक माना जाता है। इस देश के लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं। बेशक दोस्तों, ये एक सेक्स फ्री कंट्री जरूर हो, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के बच्चों की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती है। अर्जेंटीना के सार्वजनिक स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है, लेकिन इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किताबें और शिक्षा से संबंधित सामान खुद ही खरीदे जाते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना के लोगों को डांस करना भी बहुत पसंद है। ज्यादातर लोग बॉलरूम डांस करते हैं और टेंगो डांस भी यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। अर्जेंटीना देश की संस्कृति में यूरोप की संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि प्राचीन समय में यूरोप से अधिक मात्रा में यहाँ लोग आए और अपनी संस्कृति के साथ यहाँ पर आकर बस गए। तभी से इस संस्कृति का प्रभाव भी अर्जेंटीना पर काफी तेजी से नजर आया। दोस्तों, अर्जेंटीना ने 2010 में समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया था। ये दक्षिण अमेरिका में पहला, अमेरिका में दूसरा और ऐसा करने वाला दुनिया भर में 10वां देश बन गया था। और दोस्तों, आपको पता है अर्जेंटीना में गर्मी के महीने दिसंबर से फरवरी तक होते हैं। चिलचिलाती गर्मी दिसंबर और फरवरी के बीच में रहती है। यहाँ पर लोग सॉकर खेलना बहुत पसंद करते हैं। खेल को बच्चों से लेकर युवा सभी पसंद करते हैं और खेलते भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर आफ्टर लंच लोगों को आराम चाहिए होता है, यानी लोग ब्रेक लेते हैं। दोपहर में 2 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, यानी आराम करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी और देखकर भी हैरानी होगी कि अर्जेंटीना के बाजार, स्कूल और ऑफिसेज 2 बजे के बाद कुछ देर के लिए होल्ड पर चले जाते हैं।
क्योंकि इनके लोगों को आराम करना होता है। दोस्तों, अर्जेंटीना को एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ की कुछ खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हैं, प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हैं और कुछ टूरिस्ट प्लेसेस में जाना पसंद करते हैं। तो वो कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ आपको भी जाना चाहिए? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये है कार्डोबा सेरा। कार्डोबा सेराज में विशाल ऊंचे पर्वत, नीचे की ओर बहने वाली जलधाराएं, सुंदर फूल जो किसी भी पर्यटक का मन मोह लेंगे। ये कार्डोबा प्रांत के पास एक सुंदर और शांत स्थान है। अर्जेंटीना में दर्शनीय स्थलों में से ये बेहद ही खास जगह है। यहाँ पर आप सितंबर से नवंबर के मिड में आ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मार डेल प्लाटा बीच तो जरूर जाइएगा। मार डेल प्लाटा बीच अर्जेंटीना के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है। अगर आप बीचेस लवर हैं तो आप प्लीज यहाँ जरूर जाइएगा। आरामदायक होटल के लिए ये जगह बेहतरीन है। मार डेल प्लाटा समुद्र तट अर्जेंटीना के सबसे अच्छे और खूबसूरत समुद्र तटों में से एक है। हालांकि गर्मियों के महीने में समुद्र तट पर भीड़ हो सकती है, लेकिन बहुत आराम का माहौल रहता है। ये अर्जेंटीना के पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ पर आप जुलाई से सितंबर या फिर दिसंबर से फरवरी के मिड आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और साथ ही आप इतिहास को जानना चाहते हैं और देश की खूबसूरती को निहारना चाहते हैं, तो आप तन्मयापाया राष्ट्रीय उद्यान जरूर आइएगा। ये वो जगह है जहाँ इतिहास और वास्तुशिल्पियों से प्यार करने वाले लोग रहते हैं। ये नेशनल गार्डन ला रियोजा प्रांत में स्थित है और अर्जेंटीना के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ये एक बंजार क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार के रॉक प्लांट्स और अवशेष से बना है। ये एस्कोमनी रूप से सुंदर है और जगह के रोमांस से भरा हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, आप यहाँ दिसंबर से फरवरी के बीच में आ सकते हैं। ये परफेक्ट टाइम है। दोस्तों, ये है इग्वाजू फॉल्स। इग्वाजू फॉल्स ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। इग्वाजू नदी में आपको लगभग 2.5 किलोमीटर की झील में 275 झरने मिल जाएंगे। सबसे पहले स्पेनिश ट्रेवलर इवोर काबेजा डी वाका ने 1541 में इन वाटरफॉल्स की खोज की थी। इग्वाजू वास्तव में लगभग 3 किलोमीटर के किनारे 150 से 300 व्यक्तिगत जल के लिए जाना जाता है, जो मौसम के आधार पर बदलता रहता है। यहाँ पर अगर आपको बेहतरीन नज़ारा देखना है तो अक्टूबर से नवंबर के मिड में आइएगा। दोस्तों, ये है मेंडोजा। मेंडोजा अर्जेंटीना के सबसे खूबसूरत महलों में से एक है। मेंडोजा समर शाइन एक्टिविटी लोगों के बीच मशहूर है। ये अपने द्वीप के लिए प्रसिद्ध है और पेन लॉसिटेंट चिली के साथ साथ बोर्जर से केवल 25 किलोमीटर दूर है। ये स्थान हाइकर्स और माउंटेनर्स के बीच प्रसिद्ध है। बाहरी गतिविधियों में व्हाइट वाटर राफ्टिंग और ट्रेल सवारियां शामिल हैं। इसके साथ ही जैतून का तेल उत्पादन भी यहाँ काफी होता है। मेंडोजा में कई अन्य प्रसिद्ध सांस्कृतिक आकर्षक देखने को मिलते हैं। संग्रहालय और एनुअल फंक्शंस भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। नवंबर के महीने में ब्यूनस आयर्स में आपके लिए काफी कुछ है जो कि बेहद ही खूबसूरत है। ये अर्जेंटीना का सबसे खूबसूरत शहर भी है। यहाँ का मौसम साफ और सुहाना रहता है। रात के समय ब्यूनस का दृश्य देखने लायक होता है। आई होप दोस्तों, आपको अर्जेंटीना की ये खूबसूरत वादियाँ और ये खूबसूरत नज़ारे पसंद आए होंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।